क्या युद्ध अब अपने भयावह रूप की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया है कि इस बार बातचीत का कोई मतलब नहीं है और हम बातचीत नहीं करेंगे। और जिस तरीके से पूरे रीजन में ईरान ने अमेरिका के बेसिस को हमला किया और उनको निशाना बनाया, इजराइल को तबाह बर्बाद कर दिया, उसके बाद से अमेरिका भी बड़े हमले की तैयारी में है। सोचिए। और इस बीच खबर आ रही है कि इसमें ट्रंप जो है वो घिर सकते हैं। ट्रंप के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। और सोचिए, क्या इस युद्ध में ट्रंप मारे जाएंगे? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ईरान ने कहा है और ईरान ने साफ कहा है कि जब तक हम खामनी साहब का बदला नहीं लेते तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे और किसी तरीके की बातचीत नहीं होगी। क्योंकि ये युद्ध जो है ईरान पर थोपा गया है। ईरान कभी भी नहीं चाहता था कि युद्ध हो। वो हमेशा शांति के पक्ष में था। वो तमाम शर्तों को मान चुका था। वो अपने न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय, पहली बात तो बना ही नहीं रहा था, उस पर भी रोक लगा दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल ने अमेरिका को ब्लैकमेल करके, ट्रंप को ब्लैकमेल करके ईरान पर हमला करवाया। और ये पहले से तयशुदा था। चाहे वो ओमान के विदेश मंत्री हो जो इसमें मीडिएटर थे, जो इस मध्यस्थता को करवा रहे थे, तुरंत ही उन्होंने बयान दिया कि ये किस तरीके की वार्ता है कि ईरान सारी शर्तें मानने को तैयार है और आपने हमला कर दिया। सोचिए अब उसका खामियाजा क्या है। अब खबर आ रही है, अमेरिका में चर्चा है, इसके पीछे इजराइल ने अमेरिका को $300 मिलियन दिए हैं। इजराइल ने ट्रंप को, ये अमेरिका में खबरें चल रही है। और अमेरिका की 80 से 90% जनता जो है वो इस युद्ध को न चाहती थी न उसे ज़रूरत थी। सोचिए, अब जनता में भी विरोध होने लगा है। तो इसलिए ट्रंप की कहीं ना कहीं शामत आने वाली है। और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो कह रहे हैं कि ईरान एक महीने में 100 मिसाइल बनाता है और हम जो है 7 से 8 इंटरसेप्टर बनाते हैं, यानी कि जो मिसाइलों को रोक सके। तो सोचिए 7 से 8 और कितना फर्क है। तो ईरान जो है वो इस बार रुकने वाला नहीं है।